हमारे सहयोगी रिपुंजय दास इस वक्त विनीत बगाड़िया के घर पर मौजूद है। जी रिपुंजय, आप विनीत बगाड़िया के घर पर मौजूद है, परिवार वालों से आपकी बात हो रही होगी। किस तरह की संतुष्टि व्यक्त की है या कितने संतुष्ट है अब तक जो कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, जो परिवार जो है अभी भी शोक से बाहर नहीं हो पाए हैं। आज यहाँ इनका घर में हम इस वक्त उपस्थित है विनीत बगाड़िया के घर में। उनके पिताजी हैं, इनसे यहाँ उनसे सीधा जुड़ना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे थोड़ा बहुत। आप आज आपने देखा किस तरीके से डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन ने एक डेमोलिशन का काम किया है जो एक्यूज्ड है उनके घर का, तो इसके आपका क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, आज मैंने मीडिया में देखा था उनके घर का घोड़ामारा में जो है, लेकिन शायद मेरे को सुनने में आया कि डिब्रूगढ़ में भी उनका कोई घर है और डिमोलिशन किए हैं उनका घर का। सही है, लेकिन मेरे को उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरे लिए सबसे मेन कल्प्रिट जो है पुलिस डिपार्टमेंट ही है। आज के दिन मैं सबसे मेन कल्प्रिट मेरे लिए पुलिस डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही रहता तो ये जो कल्प्रिट्स हैं एक्यूज्ड, आज वो ये काम कर ही नहीं सकते थे। इसलिए मेरे लिए सबसे प्रिलिमिनरी एक्यूज्ड जो है आज डिब्रूगढ़ पुलिस है, डिब्रूगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, वही मेरे लिए प्रिलिमिनरी एक्यूज्ड वो है। उनका घर तोड़ दिए और 2 दिन बाद में फिर घर बना लेंगे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है या जो कुछ भी हुआ है उसके लिए 100 नहीं 500% डिब्रूगढ़ पुलिस, डिब्रूगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, डीसी, ओसी, they are 100% responsible. They have not taken any cognizance of my complaint, my call recording given to them in WhatsApp and by written, nothing. Even they have not lodged the FIR I have given on 1st July. In spite of everything, if they would have taken any single step for the safe justice for the society, for that they are sitting here in Dibrugarh town, this type of such thing would never happen. पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से डिब्रूगढ़ के जो थाना के ओसी है बुलाराम तेरांग, उनका तबादला किया है। इस विषय में क्या कहें? पुलिस का तबादला या पब्लिक सर्वेंट है, उनका तबादला करना को आप कौन सी डिक्शनरी में बता रहे हैं कि उसका कोई पनिशमेंट, उसको तबादला को पनिशमेंट बोलते हैं क्या? मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा। मैं लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं लॉ एडवोकेट भी हूँ, लेकिन ट्रांसफर को अगर पनिशमेंट कहते हैं तो मैंने लॉ में नहीं पढ़ा ऐसा कहीं भी। जी रिपुंजय, आप उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, आखिर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो इस पूरे मामले में? अभी आपको सरकार से क्या मांग है, पूरे किस तरीके से कार्रवाई? सरकार से यही कहना है कि आप जो एक्यूज्ड है उनको, उनके लिए जो कर रहे हैं करिए, लेकिन जो उस एक्यूज्ड के पहले उनसे ज्यादा बड़े एक्यूज्ड है उनके ऊपर में भी पहले आप एक्शन लीजिए, उसके बाद में उन पर तो करना ही आपको कार्रवाई। जो आपके गद्दी में, आपकी कुर्सी में बैठकर जो मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके ऊपर में हम न्याय पर भरोसा करके आज मैंने उनको कॉल रिकॉर्डिंग भेजी थी। मैं थाना में जाके मैं और मेरा बेटा 2 घंटा तक बैठे थे, उस हिसाब ने FIR लॉन्च नहीं की। और उसके बाद में 107 में एक नेबर के साथ में जो डिस्प्यूट होती है 107 में उसको लॉन्च किया उसके बेटे के मरने के बाद में। तो सबसे बड़े कल्प्रिट आज के दिन में डिब्रूगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके ऊपर में सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद में ये जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर में होनी चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री आ चुके हैं, जो स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह, उन्होंने भी दौरा किया है, आपको आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी, जस्टिस सबको मिलेगा, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? और मुख्यमंत्री साहब के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो भगवान है, इस धरती में वो भगवान के रूप में आए हैं और हम लोग जैसे आदमी, गरीब आदमी लोग के घर में भी वो आए हैं, इतना समय दिए हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 3 बार उन्होंने माफी मांगी और वो बहुत शर्मिंदा हुए, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुए। और वो जो कुछ भी उन्होंने कहा, और उन्होंने जो एसपी और डीसी साहब को भी मेरे सामने और जो भी यहाँ में मेहमान बैठे हुए थे उनके सामने में उनको कहा, शायद मैं अपने घर के नौकर को भी वैसी बात नहीं कर सकता जैसी बात उन्होंने उनको कही पब्लिकली। जी रिपुंजय, आज मुख्यमंत्री ने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये पहली किस्त की कार्रवाई है और भी इंस्टॉलमेंट्स में कार्रवाई होगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या किसी तरह की उम्मीद या भरोसा दिखा सकते हैं?
उन्होंने आज वो बैठे हुए हैं बेचारे, उसके बाद में इतने बिजी शेड्यूल में और मेरे जैसे आदमी के घर में आके हमारे दुख दर्द को पूछने के लिए आए हैं। अपने जो नौकरशाही है उनको उन्होंने बकायदा पब्लिकली। अच्छा, आज भी मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे भी और सख्त कदम उठाएंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं जानता हूं मेरे मुख्यमंत्री साहब को, और असम का क्या पूरे भारत का हर बच्चा आज हमारे चीफ मिनिस्टर को जानता है कि वो जो कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। के ऊपर पूरा भरोसा है, भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। तो यही कहना है। देखिए, यहाँ परिवारजन जो है अभी यहाँ एक बैठक में सम्मिलित हुए थे, उसके बावजूद हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट लाइव से बातचीत की। इनका अभी भी शोक में है, लेकिन इनका बार बार यही कहना है कि जस्टिस मिलना चाहिए। जो चला गया, व्हाटएवर इज गॉन कैनॉट कम बैक, इनका यही कहना है। और ये लॉ के स्टूडेंट है, लॉ के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो उनका यही कहना है लीगल प्रोसीजर ये जानते हैं, क्यों नहीं लॉ का क्यों खुलेआम मजाक उड़ाया गया, उसका ऊपर ये बार बार सवाल उठा रहे हैं। अभी देखना ये है कि प्रशासन और सरकार किस तरीके से त्वरित गति से कार्रवाई को आगे बढ़ाती है।